हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, बरगद पूजा थी, यानी कि वट सावित्री व्रत पूजा थी। तो ये पूजा मैं भी करती हूँ। मैंने कैसे की पूजा, कितने टाइम की और किस लिए की जाती है ये पूजा, चलिए आज आपको पूरा बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ये पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक पूजा नहीं कर सकते हैं तब तक पानी नहीं पी सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके पूजा कर लूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, इतनी गर्मी है ना, तो प्यास बहुत जल्दी लगने लग जाती है। और पूजा करने के पहले से क्या कहते हैं, कम से कम 2-3 घंटे पहले तो उठना ही पड़ता है। पूजा के लिए सामान बनाना, तैयारी करना, जाना, और पूजा में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो ये मान लीजिए कि उठने के 4-5 घंटे बाद ही पानी मिलता है। तो इतनी गर्मी में पानी ना मिले तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत हो जाती। तो बस इसीलिए मेरी प्रायोरिटी रहती है कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो। हाँ, बहुत सारे लोगों को मुँह से मैंने सुना है कि व्रत रहा जाता है, लेकिन व्रत नहीं रहते हैं हमारे यहाँ। बस जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक व्रत रहते हैं। पूजा करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं भी सुबह सुबह ही गई थी और रात में बनाई और सुबह गई पूजा करने। और कोई दूसरा था नहीं साथ में, तो कैमरा एक जगह सेट कर दिया था और जैसा भी बना आपके सामने है, क्योंकि दूसरा रहता तो थोड़ा सा और अच्छे बन जाते। और ये पूजा क्यों की जाती है फ्रेंड्स, सतयुग में एक सावित्री और सत्यवान हुए थे। और सत्यवान जंगल से लकड़ियाँ काटते थे और सावित्री घर पे रहती थी। उनके माता पिता अंधे थे। तो उन्होंने सावित्री को पहले से पता था, या यूँ कह लीजिए कि सावित्री और सत्यवान दोनों को उनके पिछले जन्म में ये पहले से पता था कि ये इनकी अल्प मृत्यु हो जाएगी। और मतलब सावित्री ने भी कुछ ऐसा किया था जिनको मतलब ऐसा होने के लिए श्राप मिला हुआ था, और सत्यवान को भी श्राप मिला हुआ था। बस नेक्स्ट जन्म में दोनों एक ही साथ आ गए। तो सावित्री को पहले से पता था कि ये ऐसा होगा। तो उस दिन जब सत्यवान गया जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो सावित्री भी साथ में गई कि आज मैं भी साथ में चलूँगी। तो उन्होंने, जब सत्यवान लकड़ियाँ काट रहे थे तो उसको थोड़ा सा चक्कर सा आने लगा। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे चक्कर आ रहा है, मैं लेट जाता हूँ। तो सावित्री समझ गई क्या है, और फिर सत्यवान को लेने यमराज जी आए। तो सावित्री को दिख रहे थे, क्योंकि उनके पिछले जन्म के पुण्य थे कुछ ऐसे। बस एक गलती हो गई थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है फ्रेंड, लेकिन मुझे इनके पहले की भी स्टोरी पता है पूरी। तो उनको दिख रहे थे, तो उन्होंने मतलब बोली, उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा जब वो लेकर के सत्यवान को जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं जाने देंगे। काफ़ी आर्गुमेंट हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा बेटी, आप वरदान मांग लो मुझसे, और मैं आपको कुछ जो आप मांगोगी वो मैं दे दूँगा। तो उन्होंने मांगा कि मतलब मेरे सास ससुर की आँखें अच्छी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तथास्तु। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि हमारा मतलब
राज्य छिन गया है। और तो वो सब तो बोले कि ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला, आपको राज्य भी मिल जाए। उसके बाद में उनको बोला गया कि अब तो जाओ, तो इन्होंने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बोले अब क्या? तो कहती अब एक और बचा है। बोले क्या? तो बोले कि हमको मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान दे दो। तो उन्होंने वो भी दे दी। जब उन्होंने वो भी दे दी तो बोले कि आप मेरे पति को लेके जा रहे हैं, तो मेरी संतान कैसे होगी? आपकी अपनी ही बात झूठी हो रही है। और फिर ऐसा करने से मजबूरी में यमराज को उनके प्राण वापस करने पड़े। तो इसलिए वो जब सत्यवान लेटे थे तो वो बरगद का ही पेड़ था, और जहाँ पर सत्यवान लेटे थे तो सत्यवान को इसलिए हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स, बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो इस वजह से वो मतलब पेड़ अपना बढ़ता रहता है, उनकी जड़ों से दूसरा पेड़ निकल आता है, उनका कभी अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए और भी बरगद की पूजा की जाती है। तो बस हम लोगों ने बरगद की पूजा की, और बरगद के 12 फेरे लगाए जाते हैं। और बरगद बनते छोटे छोटे, मैंने वीडियो में बताया था आपको। और पूड़ी बनती है, और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है फ्रेंड्स। जो सामान होता है यूज़ करने वाला, मतलब सुहाग का, वो भी चढ़ाया जाता है। और जेंट्स के लिए मतलब पंखा, क्योंकि उस दिन बरगद जो है वो उनमें रहते हैं, मतलब पति स्वरूप में हम लोग पूजते हैं। तो पति की सेवा के लिए पंखा है, और उनका रुमाल है, और ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और सब करने के बाद में एक ख़ास चीज़ रहती है, जो लाल वाले चने होते हैं फ्रेंड्स, वो भीगे चने, और 11 चने, और जो बरगद का नया कोपल होता है, जो अभी निकला नहीं होता है पत्ता, सिर्फ कली जैसा रहता है, एक वो खाया जाता है। और एक बार में खाया जाता है, यानी कि 11 चने और एक वो पत्ता। ये थोड़ा सा एक साथ निगलने में काफ़ी लोग नहीं निगल पाते, काफ़ी लोग खा भी लेते हैं। हमारे यहाँ ये चलता है, बाकी का नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली जगह हम लोगों ने देखा है, जब पूजा करने जाओ तो फ्रेंड्स अलग अलग जगह के लोग आते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यही करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, और मतलब हार्ड होता है थोड़ा सा। बाकी तो बड़े बड़े बतासे हम लोग खा लेते हैं, तो ये तो खा ही लेंगे। लेकिन हाँ, और कुछ खास नहीं रहता है। हाँ, लेकिन आपने मेरे हर पूजा में मुझे एक ही ड्रेस में देखा होगा। यस फ्रेंड्स, मैं करवा चौथ और ये बरगद पूजा, और फरवरी में या जनवरी में जो भी बसंत पंचमी पड़ती है, उसमें मैं एक ही ड्रेस में आपको नज़र आती हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी की ड्रेस है, और मैं इस दिन यही ड्रेस पहनना प्रेफर करती हूँ। तो मैं साल में 3 दिन ये ड्रेस निकालती हूँ अपने लिए, और इसी में पूजा करती हूँ। हाँ, कभी-कभी लहंगा भी पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ साड़ी आने जाने में कंफर्टेबल रहती है। तो इसलिए मेरी ड्रेस आपको हमेशा सेम ही नज़र आएगी। हमने फेरे लगा लिए, और पूजा कर ली, मांग भी भर लिया। हवा चल रही थी तो दिया बार-बार बंद हो रहा था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और भगवान से मांग भी लिया, जो भी मांगना था हमारे घर के लिए। तो और उसके बाद में बस कुछ फ़ोटो क्लिक की और हम आ गए। बस इतनी थी हमारी पूजा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा जिनको भी सावित्री और सत्यवान की कथा नहीं मालूम हो। और इसके बाद हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।